हेलो गाइस। तो आज का हमारा वीडियो है कि होस्ट बेस्ड राउटिंग हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग कैसे बनाते हैं। हमारा लास्ट वीडियो में जो था हमने देखा था राउंड रॉबिन राउटिंग कैसे होता है, जिसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया था और दो ईसी टू इंस्टेंस बनाए थे। और दोनों को हम लोगों ने एक टारगेट ग्रुप से रजिस्टर किए थे। और जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाला था टारगेट लोड बैलेंसर पे, तो लोड बैलेंसर वन बाय वन राउंड एंड राउंड फैशन में ट्रैफिक स्विच कर रहा था। कभी सर्वर वन पे, कभी सर्वर टू पे, फिर सर्वर वन पे। वो राउंड रॉबिन राउटिंग था। अब हम लोग करेंगे होस्ट बेस्ड राउटिंग। होस्ट बेस्ड राउटिंग में क्या होता है कि हमारा लिसनर में हम लोग रूल बनाते हैं कि जब हमारा सब डोमेन है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सब डोमेन ट्रांसलेट गूगल डॉट कॉम डोमेन हो गया, ट्रांसलेट सब डोमेन हो गया। तो ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट कॉम है, तो हमारा जो ट्रैफिक है जो क्लाइंट से जा रहा है, ये क्रोम क्लाइंट है हमारा जो क्लाइंट से जा रहा है, तो वो उस सर्वर पे उसको ट्रैफिक को राउट हो रहा है जहाँ पे हमारा ये ट्रांसलेट का एप्लीकेशन चल रहा है। और जब हमारा कैलेंडर डॉट गूगल डॉट कॉम है, तो उस सर्वर पे ट्रैफिक राउट हो रहा है जहाँ पे कैलेंडर एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो उसी तरह इस चीज को हम लोग लोड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में भी बना सकते हैं, कि जिसमें लिसनर में हम लोग रूल बना सकते हैं कि जब हमारा ट्रैफिक जो हमारा क्लाइंट है वो येलो डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम डाले, तो हमारा ट्रैफिक उस सर्वर पे राउट हो जाए जहाँ पे हमारा येलो एप्लीकेशन चल रहा है। और पिंक डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम डाले तो हमारा सर्वर उस सर्वर पे ट्रैफिक हो जाए, राउट हो जाए जहाँ पे हमारा पिंक एप्लीकेशन चल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने दो बेसिक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, जिसमें हमारा सिंपल एप्लीके वेब पेज रन कर रहा होगा, index.html फाइल, जिसमें हमारा बैकग्राउंड पिंक और येलो होगा। और सिंपल एक लाइन लिखा है कि दिस इज अ पिंक एप्लीकेशन एंड दिस इज अ येलो एप्लीकेशन। दो सर्वर बनाएंगे। मैंने पहले से ही इमेज बना लिया है। अ, हम एक वीडियो में डेमो डालने वाला हूँ जिसमें हम ये देखेंगे गोल्डन इमेज कैसे बनाते हैं। बस मगर इस वीडियो में हम लोग स्टिक होंगे अपने होस्ट बेस्ड राउटिंग पे। तो मैं इसका नाम येलो सर्वर दे देता हूँ। और हम माई इमेज में जाएंगे और मैं अपना येलो ऐप इमेज को यूज करूंगा। एवरीथिंग इज ओके, नेट की पेयर की जरूरत नहीं है। और हम इसको एप्लीकेशन ALB डेमो VPC सेलेक्ट कर लेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर गाइज वो नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा कि कैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को बनाने के लिए VPC बनाया था, फिर उसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर उसी VPC में हमने बनाया है पब्लिक सबनेट में। अब सेम VPC में प्राइवेट सबनेट में हमारा टारगेट होगा, यानी कि ये सर्वर होने का प्राइवेट सर्वर। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप भी है। और ये सिक्योरिटी ग्रुप के भी बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि ये सिक्योरिटी ग्रुप कैसे ट्रैफिक जो लोड बैलेंसर से आएगा सिर्फ उसको अलाउ कर रहा है, बाकी किसी को नहीं अलाउ करेगा। और प्रोसीड विदाउट की पेयर लॉन्च। एक और इसी टू इंस्टेंस बनाएंगे फॉर द पिंक सर्वर, माई इमेज। और यहाँ पे पिंक ऐप इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड VPC सेलेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को अपना ALB डेमो VPC। और सिक्योरिटी ग्रुप सेम सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे दो सर्वर क्रिएट हो गया, एक फॉर येलो एप्लीकेशन और एक फॉर पिंक एप्लीकेशन। अब हम दो टारगेट ग्रुप बनाएंगे और टारगेट दोनों टारगेट ग्रुप में एक येलो एप्लीकेशन एक टारगेट ग्रुप में रजिस्टर करेंगे और पिंक टारगेट एक पिंक अदर अदर टारगेट ग्रुप में रजिस्टर करेंगे। और जो हमारा लिसनर होगा उसमें हम रूल्स बनाएंगे कि जब इस सब डोमेन जब येलो डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम से जब ट्रैफिक ट्रैफिक आए, तो उसको किस टारगेट ग्रुप में राउट करना है जहाँ पे येलो एप्लीकेशन चल रहा है, और पिंक डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम से जब ट्रैफिक आए तो उसको दूसरे वाले टारगेट ग्रुप में राउट करना है जहाँ पे हमारा पिंक एप्लीकेशन चल रहा है। इसको करके देखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंस ही सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे येलो टारगेट ग्रुप एंड VPC शुड बी ALB डेमो। और इसका नाम दे देंगे index.html। ओके, यहाँ पे हम येलो सर्वर को इंक्लूड एज बिलो पेंडिंग यहाँ डालेंगे, तो वो फिर रिव्यू करके टारगेट रजिस्टर हो जाएगा। क्रिएट करो। इसको टाइम लगेगा हेल्दी होने में, तब तक हम एक और टारगेट ग्रुप बना लेंगे।
क्रिएट टारगेट ग्रुप, इसका नाम दे देंगे हम पिंग टारगेट ग्रुप, और इसका VPC-ALB एंड हेल्थ चेक पाथ है हमारा index.html। यहाँ पे हम अपना पिंग सर्वर को सिलेक्ट कर लेंगे, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। सो गाइस, हमारा दो टारगेट ग्रुप बन गया। अब हम देखेंगे कि लोड बैलेंसर में कैसे हम लिसनर में रूल्स बनाते हैं होस्ट बेस्ड राउटिंग के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। हमारा जो टारगेट ग्रुप, हमारा जो लोड बैलेंसर होता है उसमें लिसनर होता है। लिसनर में हम लोग रूल्स डिफाइन करते हैं। उस रूल्स के हिसाब से लिसनर उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। वहां पे लिसनर क्या करेगा, एक्शन में तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है कि वो रीडायरेक्ट कर दे ट्रैफिक को, मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे, जो हम लोग एसएसएल के डेमो में करके देखेंगे कि जब पोर्ट 80 पे कोई ट्रैफिक आ रहा है उसको कैसे वो रीडायरेक्ट कर देगा। जब लिसनर देखेगा ओके एज पर द रूल दिस इज ऑन पोर्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, पोर्ट 80 पे है, तो उसको वो एचटीटीपीएस पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो वो हम रीडायरेक्ट करके देखेंगे। एक होता है कि प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स देना, वो भी हम करके देखेंगे। और थर्ड कंडीशन इज फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप। तो लिसनर में हमारा रूल बनेगा कि जब येलो डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम आए तो उसको येलो टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देना है। और एक दूसरा रूल बनेगा कि येलो डॉट पिंक डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम पे आए तो उसको पिंक टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देना है। तो इस तरह ये होस्ट बेस्ड राउटिंग हो बनेगा हमारा। करके देखेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। सॉरी, लोड बैलेंसर में चलेंगे, लिसनर्स में जाएंगे, और लिसनर्स में हमारा यहाँ पे एक लिसनर बना हुआ है, लास्ट डेमो में हमने बनाया था, उसमें ऐड रूल्स करेंगे। ऐड रूल्स में कंडीशन में होस्ट, अच्छा यहाँ पे देखिए कितने सारे पाथ बेस्ड राउटिंग है, क्वेरी है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड है, ये सब करके देखेंगे। यहाँ भी हमारा होस्ट हेडर है। और यहाँ पे हम चाहे तो फुल अपना डीएनएस दे सकते हैं, कि जैसे कि राघव नदीम डॉट कॉम, बहुत स्पेसिफिक होने के लिए। और नहीं तो हम एस्ट्रिक का भी यूज कर सकते थे। क्रिएट, इसका प्रायोरिटी 1 सेट करके नेक्स्ट एंड क्रिएट। एक और रूल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, ऐड रूल। इसमें हम लोग डालेंगे पिंग डॉट एस्ट्रिक, ये भी करके देखेंगे। और हमारा कंडीशन होगा कि पिंग टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक को राउट करना है, नेक्स्ट प्रायोरिटी 2, नेक्स्ट क्रिएट। सी गाइस, तो हमने दो रूल बना लिए यहाँ पे। मतलब कि जब हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे कोई भी ट्रैफिक आएगा तो यहाँ पे तो एक ही लिसनर है हमारा, उसी लिसनर पे आएगा। और उस लिसनर में हमारे तीन रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि जब कोई होस्ट हेडर रूल्स है जिसमें देखेगा वो येलो डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम पे अगर जाना है तो वो क्या करेगा, येलो टारगेट ग्रुप पे कर देगा। और देखेगा पिंग डॉट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद यहाँ पे डोमेन कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारा जो राउट 53 में जब हम रजिस्टर करेंगे इस डोमेन को पिंग डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम, तो वहाँ पे पिंग डॉट और कुछ भी नहीं होगा, जैसे पिंग डॉट गूगल डॉट कॉम नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने एस्ट्रिक यूज किया है। तो वो पिंग टारगेट ग्रुप पे बनाएगा। और ये हमारा डिफॉल्ट सा रूल है जिसमें वो फिक्स रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको अभी रहने देते हैं। हम लोग फोकस करते हैं रूल 1 एंड रूल 2 पे। अब हमको क्या बनाना है, राउट 53 पे हमें दो सब डोमेन बनाना है, क्रिएट रिकॉर्ड, जिसमें हमारा नाम होगा पिंक रागिब नदीम डॉट कॉम, ट्रैफिक एरियाज में हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, रीजन में हमारा स्टॉक होम, और लोड बैलेंसर सेलेक्ट करके। अच्छा, टारगेट हेल्थ को इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है हमारे राउट 53 लेवल पे। क्रिएट रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड बनाएंगे, येलो येलो डॉट डॉट कॉम, इलियास बनाएंगे। इलियास में हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ भी हम लोग अपने फेवरेट रीजन स्टॉक होम को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अगेन नो नीड टू इवैल्यूएट टारगेट हेल्थ है, सो ऐड रूल। तो हमारा यहाँ पे दो सब डोमेन बन गया, पिंक डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम, येलो डॉट रागिब नदीम डॉट कॉम। अब हम जब इस पे अपने क्रोम से ट्रैफिक भेजेंगे अपने लोड बैलेंसर पे, तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा हमारा येलो एप्लीकेशन पे।
जो हमारे येलो टारगेट ग्रुप से रजिस्टर है, और जब मैं ping.raghavnateam.com पे भेजूंगा ट्रैफिक, तो वो मेरा पिंक एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर रहा है। और इस तरह हम होस्ट बेस्ड राउटिंग कर रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।